हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपकी क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 8.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट पार्ट में समझ लिए थे। और प्यारे बच्चों, मैंने इसका पूरा बेसिक 8.1, 8.2 और 8.3 का एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लेना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इफ 10a plus b is equal to root 3 and 10a minus b is equal to 1 upon root 3, 0 डिग्री जो कि यहाँ पर a का मान है वो इससे ज़्यादा है। ये देखो, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें क्या करना है a और b का मान फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज है आज 8.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 10a plus b इज इक्वल टू रूट 3 है, ठीक है ना। इसको कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें दिया हुआ है 10a माइनस बी इज इक्वल टू है 1 अपॉन रूट 3। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, पहले करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। अब ध्यान से समझना, 10 में आपको देखना है रूट 3 कितने डिग्री पर आता है। तो देखो, मैंने ट्रिगोमेट्री जब टेबल बताई थी आपको बेसिक में, तो मैंने बताया था 10 में रूट 3 आता है 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 10 रूट 3 को हटाकर a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है यहाँ पर 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देखेंगे 10 1 अपॉन रूट 3। देखो कितने डिग्री पर आता है, 10 में 1 अपॉन रूट 3 यहाँ पर है, कितने डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th से। तो इक्वेशन नंबर 3rd क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 4th है हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे के जो सिंबल है उन्हें चेंज करेंगे। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। ये प्लस का है, कोई सिंबल नहीं है तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस का। अब बच्चों ये वाले जो सिंबल हैं ये नहीं रहेंगे, अब इसके ये वाले सिंबल हैं। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, सेम संख्या कट जाती है। ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ जाएगा, b और b कितना हो गया, 2b हो गया। ये प्लस का और ये माइनस का, 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 30 डिग्री बच गया, ठीक है ना। और प्लस का नंबर बढ़ा है, b को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल b का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 15 डिग्री, ठीक है ना। b के आ गया। अब इस b के मान को या तो 3rd में या 4th में किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो आप लिखो पुट दी वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन नंबर 3rd। या तो 3rd में रख दो या 4th में रख दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो 3rd क्या था हमारे यहाँ पर, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम यहाँ b की जगह क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। तो एंगल a प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब नंबर को नंबर के पास भेजो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। और एंगल b की कितनी निकाली थी हमने, 15। तो इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। अब देखो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको आपका आंसर के जस्टिफाई भी कराना है, बताना है कैसे है ये, और ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पर पहला पॉइंट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखो ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब देखो a और b का ऐसा मान रखो जो ट्रिगोमेट्री टेबल में आ जाए हमारे। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं यहाँ पर 30 और 60। तो 30 और 60 को जब मैं जोड़ूंगा तो भी 90 आ जाएगा। देखो 0 और 30 रखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमें ये बताना है कि ट्रू फॉल्स कैसे है या कैसे नहीं है। तो मैं पहले रख रहा हूँ a का मान 30 रख रहा हूँ, b का मान मैं 60 रख रहा हूँ, ठीक है ना। तभी हम ट्रू फॉल्स बता पाएंगे यहाँ पर। तो मैं a की जगह लिखूंगा 30 डिग्री और b की जगह लिखूंगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे साइन
ए की जगह 30 और बी की जगह क्या लिख देंगे 60 इजक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन का यहाँ पर बी की जगह कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर देखो जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान अलग अलग है। तो यहाँ पर इसी प्रकार लिख देंगे साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल में साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1 और 30 का होता है 1/2 और 60 का होता है √3/2। तो यहाँ पर आप लिख दोगे साइन 90 का क्या है 1 है और साइन 30 का होता है 1/2 और साइन 60 का कितना होता है √3/2। ठीक है ना। तो 1 इजक्वल टू ऐड करो, सॉरी एलसीएम लोगे, नीचे डिवाइड दोगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे। रूट की संख्या और नंबर कभी जुड़ता नहीं है, तो ये हमारा इक्वल नहीं आया, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं ये क्या है हमारा फॉल्स है। यानी ये बताना था ये इक्वल है या नहीं है। तो जबकि ये इक्वल नहीं है और इक्वल होता तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ठीक है ना। लेकिन आप 0 और 30 से सोल्व करोगे तो ये इक्वल आएगा। ऐसे सब सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब ये बोल रहा है जैसे जैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी थीटा के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। देखो कैसे, पहले 0 डिग्री था तो 0 था, फिर 30 हुआ तो 1/2 हुआ, ऐसे आप बढ़ोगे। देखो ये भी इससे बड़ा होता है, ये 1/√2 1/2 से बड़ा होता है। देखो ये पता चल जाएगा यहाँ पर कितना है 0 है, एंड कितने पर हो रहा है 1 पर, यानी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि जैसे जैसे साइन थीटा इंक्रीज होगा थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखो cos थीटा के जैसे जैसे मान में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ता जाता है। मतलब थीटा का मान बढ़ता जा रहा है तो इसके मान भी बढ़ता जा रहा है। क्या देखो पहले कितना है 1 और एंड कितने पर हो रहा है 0 पर, तो बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नॉट इंक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ क्या है, साइन थीटा इजक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब थीटा के सभी मानों में साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर है। देखो कैसे, यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर देखो कितना है 0 और यहाँ पर 1, मान बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ पर बराबर है क्या, नहीं है। मतलब मान बराबर नहीं है एक को छोड़कर, सबों में थोड़ी है, नहीं है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लास्ट फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है, cos A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इजक्वल टू 0 डिग्री। मतलब कोर्ट में, सॉरी कोर्ट की बोल रहा है, ये कोर्ट में जो आपके 0 डिग्री है वहां पर नॉट डिफाइन आता है। तो देखो कोर्ट कहाँ है आपका, कोर्ट यहाँ पर है, तो कोर्ट के देखो यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। देखो 0 में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है ना नॉट डिफाइन, यानी कि अपन बोलते हैं इसको इंग्लिश में नॉट डिफाइन बोलते हैं या फिर इनफिनिटली बोलते हैं, जो कि आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। तो हम ये लिख देंगे ट्रू। ठीक है ना। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने 8.2 पूरा चैप्टर कंप्लीट, सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 एक्सरसाइज करेंगे और वो सबसे मेन एक्सरसाइज है जिसमें बड़े क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।